अमन एक पढ़ा लिखा और होनहार लड़का था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी, जिसकी वजह से कुछ परेशान सा रहता था। उस दिन उसे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया। कॉल लेटर पाकर अमन खुश तो बहुत हुआ, पर अगले ही पल कुछ सोच में पड़ गया, क्योंकि जहां उसका इंटरव्यू होना था वह जगह काफ़ी दूर थी और वहां तक पहुंचने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे ही नहीं थे। पर उसको जाना तो था ही, क्योंकि नौकरी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। खैर, जैसे तैसे उसने हिम्मत की और बस अड्डे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह सोचने लगा कि अब बस का किराया कहाँ से लाऊं। अचानक उसकी नज़र एक पास ही के मंदिर पर पड़ी। अमन मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए चला जाता है। वहां बाहर उसे एक भिखारी मिलता है। अमन को इतना परेशान देखकर भिखारी उसके पास आकर उससे पूछता है, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अमन मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा कि ये भिखारी ही है, ये मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन भिखारी के बार बार पूछने पर उसने बता ही दिया कि उसे क्या परेशानी है। भिखारी ने अमन को कुछ रुपए लाकर दिए और कहा, बेटा तुम जाओ, अपना इंटरव्यू देकर आओ। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ और जो पैसे मेरे पास बच जाते हैं उन्हें मैं दान पेटी में डाल देता हूँ। इसलिए मेरे ये पैसे ज़्यादा काम के नहीं, शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे खुशी मिलेगी। भिखारी की बातें सुनकर अमन असमंजस में पड़ गया। उधर उसकी बस के निकलने का समय भी हो चला था। मजबूरी वश उसने पैसे ले ही लिए और वह निकल पड़ा। भगवान की कृपा से अमन इंटरव्यू में पास हो गया। अब वह भिखारी को तहे दिल से धन्यवाद देने के लिए फिर से मंदिर पहुंचा। वहां मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अमन ने जब पास जाकर देखा तो वही भिखारी जमीन पर बेसुध पड़ा था। लोगों ने बताया कि दवाई समय पर न मिलने के कारण वह चल बसा। ये सब देखकर अमन का मन भर आया और वह सोचने लगा कि ये ज़रूर भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता था जो कि मेरी मदद के लिए आया था। दोस्तों, किसी लक्ष्य को पाने के लिए मार्ग में कठिनाइयाँ तो हजारों आएंगी, लेकिन हमें घबरा कर रुकना नहीं चाहिए। अमन भी देखिए, पैसे ना होने का बहाना बनाकर कोशिश करना छोड़ सकता था, लेकिन उसने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने का निश्चय किया और भगवान ने उसका साथ दिया। अगर आप भी सच्चे मन से लक्ष्य पाने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी सहायता ज़रूर करते हैं। इसलिए दोस्तों, समस्याओं की जगह संभावनाओं की तलाश कीजिए। आपका दिन शुभ हो।